दोस्तों नमस्कार। देश में चुनाव चल रहा है, जिसकी वजह से देश के सारे नेताओं को भरी दोपहरी में बड़े बड़े मंचों से भाषण देना पड़ रहा है। लेकिन गर्मी का पारा इस कदर उनके दिमाग पे चढ़ गया है कि वो क्या अपने भाषणों में बोल रहे हैं कि शायद वो अपने पद की गरिमा भी भूल गए हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपने भाषणों में लगातार मुजरा और मंगलसूत्र जैसे बयान दिए, इससे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने माहौल बनाने के लिए गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कर लिया। नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान 3 पत्रकारों के सामने ये कह दिया कि गांधी जी की जब फिल्म आई उसके बाद लोगों में जिज्ञासा हुई उन्हें जानने की, इससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया जी। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि जिन पत्रकारों के सामने मोदी जी ने इतना बड़ा और बेतुका झूठा बयान दिया, उसको सुनने के बाद भी उन पत्रकारों की या यूं कहें गोदी मीडिया की नैतिकता की नीति से एक सवाल भी नहीं उपजा कि प्रधानमंत्री जी किस आधार पे आप ये शब्द बोल रहे हैं। गांधी वो नाम है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। और कई देशों में तो ऐसा होता है कि जो भारत देश है गांधी की वजह से पहचाना जाता है। मैं ये बात कोई निराधार नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री जी अभी अपने पिछले कार्यकाल में जब अमेरिका गए थे तो उनके सामने वहां के नेता ने कहा था कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप गांधी और नेहरू के देश भारत से आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा गांधी जी की नीति और गांधी जी की नैतिकता, गांधी जी कितने प्रभावशाली थे, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं पहले उस गांधी फिल्म की जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि इस फिल्म के बाद ही गांधी जी ने जाना। दोस्तों ये फिल्म जो गांधी है ये सन 1982 में रिलीज हुई थी। गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। इसके ठीक 2 साल बाद लुईस फिशर एक विदेशी राइटर थे जिन्होंने गांधी जी के बारे में किताब लिखी। ये किताब 1962 में जिसने गांधी फिल्म का निर्देशित किया है, उसने जब ये किताब पढ़ी तभी उसने ठान लिया कि मैं गांधी जी के ऊपर फिल्म बनाने का काम करूंगा। उसके बाद वो भारत आए, वो नेहरू जी से मिले और गांधी जी के साथ जिन जिन लोगों ने काम किया उनके साथ मिले। फिर 20 साल की मेहनत के बाद उन्होंने गांधी फिल्म बनाई, जिसमें मुख्य रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी का भी मुख्य रूप से सहयोग था। लेकिन सिर्फ हम ये बोल दें कि गांधी जी को दुनिया ने गांधी फिल्म आने के बाद जाना, तो ये भी गलत है, क्योंकि 1968 में जो फिल्म डिवीजन था इसने 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री महात्मा गांधी जी के ऊपर बनाई थी। लेकिन इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि गांधी जी को फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। जो ये कह रहा है वो मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे बयानबाजी करने वालों पे मैं 2 लाइन कहूंगा, जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, और नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अगर बात करें गांधी जी की तो वे स्वाधीनता, सत्य, अहिंसा के प्रतीक रहे हैं। भगवान बुद्ध के बाद विश्व में जिस महामानव की सबसे अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान की चर्चा हुई है वह नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। कि 24 वर्ष की उम्र में जब महात्मा गांधी अफ्रीका चले गए, वहां भी सत्ता द्वारा भारतीयों के प्रति अन्याय, अत्याचार का डटकर विरोध किया। उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि शुरुआती दिनों में उनके साथ भी जुल्म ज्यादती हुई। लेकिन वह झुके नहीं, निरंतर लोगों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे तब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करने का काम किया, जिससे उन्हें राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का भारत का अध्ययन हुआ। लोगों में अंग्रेजी हुकूमत का इतना खौफ था कि पुलिस की लाल टोपी भी देखकर अपने घरों में घुस जाते थे। गांधी जी ने उनका भय और भ्रम निकालने में सफलता प्राप्त की। गांधी जी की लोकप्रियता का अनुमान आप इस वीडियो से लगा लेंगे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। ये वीडियो जब का है जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए सन 1931 में लंदन पहुंचे थे। तस्वीर उस वक्त की है जब गांधी मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन से मिलने गए थे। चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब वे अपने पहनावे को संभालते हुए टैक्सी से उतरे तो स्वागत में जयकारे गूंज उठे। लंदन की उस छोटी सी बस्ती का अजब नजारा था जब बाहरी शख्स एक छोटे से घर में हजारों लोगों के जन समुदाय के जयघोष के बीच दाखिल हो रहा था। लंदन में जहां बापू रुके थे वो आज बापू म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और कमाल की बात है कि भारत के लोग कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, शर्मनाक है कि गांधी को या बापू को लोगों ने फिल्म के बाद जाना। टाइम मैगजीन ने आइंस्टाइन के बाद गांधी जी को सदी की दूसरी सबसे बड़ी हस्ती चुना था। और आइंस्टाइन
गांधी जी को खुद मानते थे। उन्होंने गांधी जी के 75वें जन्मदिन पर लिखा था कि आने वाले नस्लें शायद ही विश्वास करें कि बिना हाड़ मांस के बना शख्स कोई धरती पर ऐसा था जो कि जिसने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर हम बात करें सबसे बड़े आंदोलन की, तो विश्व में अभी तक जो 10 सबसे बड़े आंदोलन हैं, उस गांधी जी की दांडी मार्च का जो आंदोलन था वो उन 10 प्रमुख आंदोलनों में शामिल है। दांडी मार्च आंदोलन में गांधी जी के साथ 80,000 लोगों ने गिरफ्तारी देने का काम किया था। दुनिया के ऐसे बहुत प्रभावशाली लोग हैं जिन्हें आज पूरा विश्व पूजने का काम करता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस बयान में कहा कि नेल्सन मंडेला हो या मार्टिन लूथर किंग हो, उनको दुनिया जानती है, लेकिन गांधी जी को फिल्म के बाद दुनिया जानी। तो मैं उनके ज्ञान चक्षु के लिए एक बात बता दूं कि क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला हो, अगर इन सबके कोई आदर्श, कोई इंस्पिरेशन, कोई प्रेरणा स्रोत थे तो वो महात्मा गांधी थे। मैं ये बात सिर्फ इसी तरीके से कोई जुबानी प्रधानमंत्री साहब की तरह नहीं कहूंगा। जो उन्होंने कहा है या जो उन्होंने अपने लेख में लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं बापू की, तो बापू के लिए संयुक्त राष्ट्र ने तो 2007 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर दिया। उन प्रमुख हस्तियों के नाम लूंगा जिन्होंने इस दुनिया में अपना विशेष प्रभाव छोड़ने का काम किया है या छोड़ रहे हैं, और ये तमाम लोग बापू के अनुयायी हैं और ये लोग बापू को अपना आदर्श, अपना प्रेरणा स्रोत और अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इन्होंने बापू के लिए क्या क्या कहा है मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का काम करूंगा। बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर में सिर्फ 2 लोगों की तस्वीर थी, जिसमें से एक तस्वीर हमारे देश के महात्मा गांधी की। उन्होंने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास कर पाए कि बिना हाड़ मांस का व्यक्ति भी इस दुनिया में था जिसने इतने बड़े बड़े काम किए। उसके बाद बात करें हम नेल्सन मंडेला की, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया था। अफ्रीका का अगर किसी को गांधी मानते हैं तो नेल्सन मंडेला को मानते हैं। मंडेला ने गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद और नस्ल भेद से आजादी दिलाई। भारत में तैनात अफ्रीकी राजदूत हैरिस मोजेके ने कहा था कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पिता हैं और महात्मा गांधी दादा। आंग सांग सूची की अगर बात करें, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और म्यांमार के नेता आंग सांग सूची अपने जीवन में महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। सूची दुनिया भर में बच्चों को गांधी के बारे में पढ़ने को कहती हैं और लोकतंत्र की लड़ाई में सूची करीब 15 साल जेल में बंद रही, वो भी गांधी को अपना आदर्श मानती हैं। अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की, तो एप्पल के जो स्टीव जॉब्स हैं ये गांधी जी के सम्मान में तो उनके जैसा गोल चश्मा पहनते हैं। 80 के दशक में जब जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर बेचना शुरू किया तो विज्ञापन में चरखे के साथ बापू की तस्वीर भी लगाई और विज्ञापन का स्लोगन था अलग सोचो। उसके बाद हम बात करें विश्व प्रख्यात दलाई लामा की, तो तिब्बत में चीन के दमन के बाद दलाई लामा भागकर जब भारत आए तो 20 साल की उम्र में दलाई लामा राजघाट में बापू की समाधि पर गए, गांधी की समाधि को छुआ और जीवन में कभी भी हिंसा का रास्ता ना अपनाने का संकल्प लिया। 1989 में दलाई लामा ने अपना शांति पुरस्कार भी महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया था। इसके बाद जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उनके बारे में उनको सबने देखा है और वो अभी फिलहाल जब राष्ट्रपति थे तो वो भारत भी आए थे। शायद आपने भी टीवी के माध्यम में, समाचार के माध्यम से उनको देखा होगा और ये खबर जानी होगी। अमेरिका में अश्वेतों की हक की लड़ाई लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग को तो वहाँ के लोग अमेरिका का गांधी ही कहते थे। ये उनकी लड़ाई का ही नतीजा था कि अमेरिका में ब्लैक क्रांति हुई और आगे चल के बराक ओबामा के रूप में देश को पहले अश्वेत राष्ट्रपति मिले। ओबामा भी गांधी के बड़े भक्त हैं। जब वो भारत आए थे तो करीब 45 मिनट गांधी के आश्रम में उन्होंने बिताए। दुनिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख की गांधी का आश्रम में बिताया गया ये सबसे लंबा समय था। 2009 में जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वर्जीनिया में एक छात्र ने उनसे पूछा कि आप किस जीवित या मृत व्यक्ति से मिलना चाहेंगे। तब ओबामा ने बिना रुके जवाब दिया, महात्मा गांधी। मार्टिन लूथर किंग की तरह ही ओबामा के अगर दफ्तर में अगर किसी नेता, किसी महापुरुष की तस्वीर लगी रही तो वो महात्मा गांधी थे। अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो अहिंसा की क्रांतिकारी शक्ति का एक प्रमाण गांधी के दृष्टिकोण ने सीधे तौर पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रभावित किया, जिन्होंने तर्क दिया था कि गांधीवादी दर्शन स्वतंत्रता के संघर्ष में उत्पीड़ित लोगों के लिए खुला एकमात्र नैतिक और व्यवहारिक रूप से सही तरीका था। 4 मार्च 2015 का दिन देश के लिए ऐतिहासिक था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले महात्मा गांधी के सम्मान में लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी जी की 9 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा लगाई गई थी। सबसे खास बात इस प्रतिमा की इसलिए रही क्योंकि ये प्रतिमा उन्हीं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बगल में लगाई थी जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जिसने कभी गांधी को
अर्धनंगा फकीर कहा था। तो ये थी गांधी जी की विशेषताएं। इतना ही नहीं, गांधी जी ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश दिया कि किस तरीके से आप अहिंसा के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई किसी भी ताकतवर समूह या व्यक्ति के साथ लड़ सकते हैं। गांधी जी जाति, धर्म, भाषा, बोली या देश की विविधता में एकता के प्रबल पक्षधर थे। देशवासी सभी को अपना भाई समझ, उनसे सद्भाव, भाईचारा, समता, समानता, सहयोग से मिलकर रहें, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर हानि ना पहुंचाएं, गलतफहमी को मिलकर आपसी सहयोग और समर्पण की भावनाओं से दूर करें, भय, डर, नफरत, अहंकार से रहित प्रेम और ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैलाएं। सत्य, अहिंसा, सादगी, मितव्यता ही उनका मूल मंत्र था। महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने वाले और सभी धर्म का सम्मान करना परम कर्तव्य समझते थे। समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की किरण फैले, उस व्यवस्था के पक्षधर रहे। गांधी जी ने अनेकों रचनात्मक कार्य किए, जैसे दलितों, उपेक्षितों, प्रताड़ितों के जीवन में नया सवेरा है, छुआछूत के निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, महिलाओं के जीवन में शिक्षा, ज्ञान द्वारा उत्थान तथा स्वदेशी और स्वावलंबन के प्रचार प्रसार में जीवन लगाया। और जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उनके मुंह से जो आवाज था वो हे राम है। आज भी लोग राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो अपने विजय के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, लालच के लिए, प्राप्ति के लिए राम का नाम ले रहे हैं। उनके राम में एक अलग सा डर छुपा हुआ है। उनके राम वो राम नहीं है जो गांधी जी के हे राम थे। गांधी जी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो विश्व के सभी देशों ने, सिर्फ भारत ने नहीं, विश्व के सभी देशों ने गांधी जी के सम्मान के लिए अपने देश का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे झुका दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो गांधी जी की प्रमुख बातें थी, जो मुझे पता थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई। और मैं भारत के तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि गांधी क्या हैं। जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी से अंकल प्रभावित हो जाते हैं, आप प्रभावित मत होइए। आप युवा हैं, आप हर चीज़ का तर्क करने का काम करिए, कुतर्क नहीं। आप क्रॉस चेक करने का काम करिए, पढ़िए उस चीज़ को। गांधी को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा गांधी क्या है और गांधी ने हमारे देश के लिए, विश्व के लिए क्या किया। गांधी जी ने ऐसा क्या काम किया जो मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, बराक ओबामा हो, चार्ली चैपलिन हो या एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ये तमाम बड़े बड़े लोग, इन लोगों ने गांधी से जब प्रेरणा ली, भारत के बाहर के लोग थे, जब वो गांधी से प्रेरणा ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं प्रेरणा ले सकते। गांधी जी, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो गांधी जी का जो स्टैचू है वो लगभग विश्व में 100 देशों ने अपने देश में गांधी जी का स्टैचू लगा रखा है। अगर कोई ये कहे, बेशक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना कहे, गांधी जी जो लोकप्रिय हुए वो 1982 के बाद हुए, जब गांधी फिल्म बनी, तो ये मूर्खतापूर्ण रूप से बयान होगा। और इससे भी ज्यादा मूर्खता ये होगा कि जो पत्तलकार बन के बैठे थे, जिन्होंने नैतिकता गंवा दी, जिनके अंदर इतनी कुवत नहीं हुई कि वो प्रधानमंत्री से गांधी के लोकप्रियता के ऊपर सवाल पूछ सके, जो प्रधानमंत्री जी ने गलत बयान दिया। आप इस वीडियो को देख के क्या समझते हैं, आप महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस पर जरूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।